बीजेपी वालों के लिए ईडी सीबीआई किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अदर्स के लिए है। जब तुम चोर हो, तुम्हें चोर बोला है तो बुरी क्यों लग रही है तुम्हें? अगर उन्होंने गलत कह दिया तो इसका मतलब चोर को चोर कहते तो गलत है। मीडिया तो सबसे ज्यादा आग पकड़ने वाला काम करती है, आग में तेल डालने वाले। दीदी ओ दीदी है ना, मीडिया सबसे ज्यादा, सारे फसाद की जड़ जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, और कुछ नहीं है। मोदी जी के सामने चेहरे, मोदी जी किसी को अपने सामने खड़े होने दें तब ना, किसी को बोलने देते नहीं है। राहुल गांधी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले तो तुरंत समझ लो उसके सारे उसके सब कुछ खत्म है, बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी खानदानी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके। नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली की जनता हमारे साथ में है। हम लोग जानेंगे कि 2024 की बात हो रही है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। तभी एक खबर आ जाता है कि राहुल गांधी की जो है सदस्यता रद्द हो गए है। तो कांग्रेस की जो चेहरा था राहुल गांधी, आप तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो हम यही समझने के लिए आए हैं कि क्या कुछ लोग सोचते हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है या क्या कुछ लोग सोचते हैं। क्या सोचते हो भैया? देखिए सबसे मेन बात तो ये है कि मीडिया का भी बहुत रोल है। अब दिखाएंगे कुछ, कहेंगे कुछ, दिखाएं, समझे। अगर जो कुछ न्यूज चैनलों का काम है अच्छी पत्रकारिता करना, जी समझते हो, मानते हो या नहीं मानते हो? कुछ लोग हैं आएंगे, अपने मन की बात करी, अपने मन तक ही रह दी। जो जहां तक पहुंचानी चाहिए पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में पहुंचानी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो पूरी उस दुनिया में पहुंचाओ उस चीज को, समझे। और रही बात इसकी, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, हैं? पत्रकारों को क्या लगता है, वो भी तो अपना रिएक्शन दें। देखिए ये पॉलिटिकल बात है, इनका एक रिएक्शन अलग होता है। आम जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन वो मेन मुद्दों पे बात करिए उनसे। भाई महंगाई का मुद्दा है, समझे, बेरोजगारी का मुद्दा है, समझे, शिक्षा का मुद्दा है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। ये मुद्दा नहीं लगता, किसको नहीं लगता? पूरी जनता जानती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल है, वो गोदी पत्रकारिता करते हैं। बताओ क्या क्या दिखाते हैं वो? तो आम जनता की आवाज यानी कि मीडिया नहीं उठा रहे हैं। देखो मोदी जी गलत कर रहे हैं तो मोदी जी अगर जो गलत कर रहे हैं तो उनका भी मतलब बाइकआउट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ जी ये गलत है। अगर जो राहुल जी कुछ करते हैं तो उनके लिए भी बोलो, सच को सच कहो, गलत को गलत कहो। अभी क्या करेंगे सर 24 में, क्या होगा, लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि ये उथल पुथल तो चलता ही रहेगा जब तक ये इलेक्शन आने वाले रहेंगे। लेकिन ये है कि अपना उस टाइम पे देखेंगे क्या होता है। अभी दिमाग में तो आते होंगे कि अभी जब अगर कांग्रेस का जो चेहरा है राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कांग्रेस खत्म हो जाएंगे, या आप लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ और कुछ नया उभर के आएंगे? ये नेता नहीं खत्म होंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ये जो काम करते हैं ऐसा काम करते हैं, अपने फायदे का काम करते हैं, पब्लिक के फायदे का काम नहीं करते। प्रधानमंत्री का काम होता है एक एक भारत की जनता को, समझे, सुरक्षित रखना, समझे, अच्छे से अच्छे अपने वो लाएं जो लोगों को, सबों को फायदा पहुंचे, समझे। ये अपने लिए कानून बनाते हैं, समझे। जनता के लिए क्या करते हैं? हर चीज महंगाई होती जा रही है, बताओ सस्ती कौन सी चीज है? कह रहे महंगाई मुद्दा है, ये जो राहुल गांधी का मामला है, क्या सोचते हैं अंकल जी आप? राहुल गांधी खानदानी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके खानदान ने 30-32 साल राज किया है। इंदिरा, नेहरू, गांधी सारा एक ही परिवार है ना। उन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानी दी है, पब्लिक ने क्या कुर्बानी दी है? कुछ भी नहीं किया है 70 साल के अंदर। अरे वो नहीं, अगर देश को बचाते तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। आज ये किस पे राज कर रहे हैं? कांग्रेस की संपत्ति पे तो राज कर रहे हैं ये। बीजेपी वालों को क्या है? दिखाई नहीं देता। अडानी को अगर उन्होंने गलत कह दिया तो इसका मतलब चोर को चोर कहते तो गलत है, हैं? उसके लिए सजा कर दो। एक विधायक के लड़के पे 8 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ, 40 लाख की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। मिल गया। उसको जमानत कैसे मिल गई? उसको जमानत क्यों दी? कानून अंधा है ना। अगर आज राहुल गांधी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले तो तुरंत समझ लो उसके सारे उसके सब कुछ खत्म है, बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे राहुल गांधी बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। बीजेपी के तो ये है, कांड करो, बीजेपी शामिल हो जाओ और पाक साफ हो जाओ। बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सबसे सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में भरे हुए, पोस्टर से क्या परेशानी हो गई? अगर किसी की सच्चाई किसी के सामने ला दी आपने तो उसमें क्या परेशानी हो गई? सिर्फ जो है बीजेपी वालों के लिए ईडी सीबीआई किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अदर्स के लिए है। और किसी के लिए क्यों नहीं है? आम जनता के लिए ही है। बीजेपी वालों के लिए क्यों नहीं है? अभी आरटीआई सब पे लगा के देख लो, सबसे ज्यादा निकलेंगे चोर उसके अंदर, बीजेपी के अंदर निकलेंगे, सबसे ज्यादा निकलेंगे। तो क्या सोचते हैं कि 24 में क्या होगा?
जब चोरों को भगाना होता है ना तो सबको एक साथ होना पड़ता है, एक बंदे से कुछ नहीं होता। चोरों के पास हथियार होते हैं, इनके पास सारे हथियार हैं, सब कुछ हथियार इनके पास है, कोर्ट इनके पास है, ठीक है, पुलिस इनके पास है, अखबार इनके पास है, मीडिया इनके पास है, तो बचा क्या, तो सबको एक साथ होना ही पड़ेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? मीडिया नहीं निभा रही, सबसे ज्यादा मीडिया नहीं कर रखा काम खराब। मेरा एक सवाल है मीडिया से। जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कितने पत्रकार मोदी जी के पास गए, कुछ सवाल जो जनता के सवाल लेकर के, इस चीज का जवाब दे दो। और मेरी इस न्यूज को मोदी जी देख लें, समझे, तो इस चीज पे जरूर बोलें। यानी कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हाँ? मीडिया तो सबसे ज्यादा आग पकड़ने वाले काम करती है, आग में तेल डालने वाले। मीडिया से नाराज हैं। मीडिया सबसे ज्यादा आग में तेल डालने वाले काम करती है, उसको हल्के में काम करने वाले काम नहीं करती। मीडिया सबसे ज्यादा, सारे फसाद की जड़ जो है मीडिया है, सोशल मीडिया है, और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसको मानते हैं? सोशल कोई सा भी हो, मीडिया कोई सा भी हो, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है किसी के लिए। मैडम, 11 लोगों को जज ने सजा दी, उन्होंने रेप भी किया, मर्डर भी किए, तो उनको बरी कैसे करवा दिया मोदी ने? वो क्या मुलजिम नहीं है? हाँ हाँ, बिल्किस बानो वाली बात, वो भी देखिए। आचरण अच्छा था, कह रहे आचरण अच्छा है। आसन अच्छा नहीं किया, क्या बात है? उनके उसमें हो गया ना राज में, वहाँ जो भी अंधेर कर दी हुई है, कितने लोग हलाक हो गए, किसी का कोई है मैटर? तो जनता ये सब देख के क्या सोचते हो भैया कि ये सब सही हो रहा है? क्या दिमाग में क्या आते हैं? क्या सही हो रहा है बताओ। देखो, इतना दिन से राहुल गांधी था, लाल किले कभी भी बेचा नहीं, मोदी आते ही बेच दिया। हम लोग घूम रहे थे, मोदी जब से हुआ, लाल किला भी बंद कर दिया, कुतुब मीनार बंद है, सब चीज बंद है। कहाँ बंद है? क्या बात कर रहे हो? अभी चलो जाके, सब बंद है। उसने दे रखा है विकास किया है मोदी जी आने से, नया भारत का निर्माण किया है क्या? कुछ नहीं किया हर उसने, जुमे कुछ नहीं। को लाल किला, आगरे का ताजमहल फ्री होया करता था, फ्री देखने जाओ कोई भी, मोदी जीतते ही फ्री होता था ना, आज नहीं है, बंद हो गया है। आज उनसे पैसे लिए जाते हैं। ताला मारा हुआ है, अभी ताला मार रहा है। हमारा वो बाबरी मस्जिद भी तोड़ दिया मोदी आते ही। इतना दिन से जिंदगी चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद टूटा भैया, वो तो पहले कहाँ है? चालू नहीं है ना मैडम, बंद पहले से नहीं टूटा, अब टूटा। अभी क्या सोचते हो भैया? 24 में क्या सोच रहे हैं? देखेंगे वो तो, जो भी प्लान हो गया इनका पूरा, 24 का जो प्लान है ना वो पूरा हो चुका है। वो तो जब 24 आएगा ना तब पता चलेगी। 24 का जो इनका प्लान हो गया वो अंडरग्राउंड है, सारे प्लान। मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, कह रहे हैं। मोदी जी के सामने चेहरा, मोदी जी किसी को अपने सामने खड़े होने दें तब ना, किसी को बोलने देते नहीं है। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो गई है, उनको बता रहे हैं 2 साल की सजा हो गई है, अब बताओ क्या करें? अभी जमानत में है, कह रहे माफी मांग ले। माफी क्यों मांग ले? माफी क्यों मांग ले? जब कोई गलत बोला है क्या? किससे बोला है गलत? कह रहे ओबीसी समाज को कोई किसी के लिए आवाज, किया है। कोई किसी के लिए आवाज उठाएगा तो वो गलत बोलेगा क्या? कोई किसी के लिए आवाज उठा रहा था, वो गलत बोल रहा है। गलत बोलने वाले इनके खिलाफ ना बोले। सरनेम को लेके कह रहे अब ओबीसी को पूरा ओबीसी तो चोर जो है वो सारे भाई होते हैं। ये तो नहीं है कि क्या नाम, सारे मोदी चोर होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। जो मगर जो चोर है उसका चोर बोला है तो क्या बुरी क्यों लगी है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, बुरी क्यों लगी? जब मैं ऑटो ड्राइवर, मुझसे कोई रोकता है हमें ऑटो, तो मुझे बुरी क्यों लगेगी? जब तुम चोर हो, तुम्हें चोर बोला है तो बुरी क्यों लग रही है तुम्हें? तो आप लोगों का मन में अभी क्या सोच रहे हैं कि आप 24 में किसको जिताएंगे फिर आप? हम तो हर बार जिसको वोट देते हैं उसको ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देते थे। लेकिन चेहरा जो भी आएगा, चेहरे से मतलब नहीं, हमें पार्टी से मतलब है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस को ही देंगे। हाँ, अच्छा, हाँ जी भैया कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैम कि ये मोदी जी ने कभी कुछ नहीं करा, ये इतने पाक साफ हो गए कि जो मतलब सबको गलत ठहराते हैं, खुद अच्छे बन के रहते हैं। अरे ईमानदार है। ये जो चुनाव हुए थे पीछे ममता दीदी के यहाँ पे, दीदी ओ दीदी, है ना, ये पढ़े लिखे व्यक्ति की या प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? है? और भी बहुत सारे बयान हैं, अगर जो ढूंढे जाएं तो मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। राजनीति को इतनी हवा मत दो कि जो सब कुछ खत्म होता चला जाए। लेकिन ये है कि मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, समझे? देश रहेगा, समझे? जब तक दुनिया है, जब तक ये देश रहेगा, समझे? और ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी से पहले ना प्रधानमंत्री बने, ना उन्होंने कुछ काम किया। मोदी जी कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे, समझे? फिर कोई और आ जाएगा, समझे? फिर चलता रहेगा ये मामला। पढ़े लिखे के ऊपर केजरीवाल भी सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे 12 पास है, प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं है? क्यों लगता है आपको? इतना बड़ी डिसीजन लिया है मोदी जी ने,
कह रहे विश्व में दंगा बजा दिया है विदेश में जाके देश का। देश का पूरा बेड़ा गलत कर दिया जब से बीजेपी आई है। विकास नहीं हुआ भैया। विकास क्या हो गया यार? अब बताओ, राहुल गांधी बंद है, ठीक है, और बोलने वाला है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ठीक है, वो पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, वो दो पार्टी बंद है इसकी, राहुल गांधी बंद है, सब कुछ बंद है, वो देश का उन्होंने सब कुछ कर दिया, सही करा। देखिए अब ये उन्होंने बंद करा, वो गलत करा ना, राहुल गांधी को बंद कर गया। अभी राहुल गांधी का तो सदस्यता रद्द कर दिया है। फिर अब इन्होंने इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की वजह से उन्होंने बंद करा है, इलेक्शन आ रहा है ना आपको उन्होंने इलेक्शन की वजह से बंद करा है। तो कोर्ट का फैसला है भैया। अब बता, फैसला तो ये चलिए भाई, बीजेपी कर रही है ना। कौन से कोर्ट का फैसला है? ये जो अपना जो आया है मोदी के सरनेम के ऊपर, वो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला है? जब कोर्ट ही सब कुछ बीजेपी का, मोदी सरकार का है, तो इसमें कोर्ट क्या करेगा? बताइए, जो बात सच है वो तो कोर्ट भी सच नहीं लेके आते सामने। वो तो जो मोदी जी कह देंगे कोर्ट वही करेगा। अखबार भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, मीडिया भी तुम्हारा, जो करना है कर बीजेपी लो। के तमाम जो मेंबर है उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हुए, अगर उन सारी फैसला आ जाए तो आधा संसद खाली हो जाएंगे। आधा संसद खाली हो जाएगा जिस दिन बीजेपी की सत्ता जाएगी। आपको तो यहाँ पे इंडिया में एक भी नजर नहीं आएंगे बीजेपी वाले, सारे बाहर नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें अपने जेल में जाने का डर है ना। अभी तुम्हारी सत्ता आई हुई है तो तुम विपक्ष को अंदर डाल रहे हो, जिस दिन तुम्हारी सत्ता जाएगी उस दिन तुम मचोगे नहीं, सारे दिन इंडिया से बाहर मिलोगे। 50 साल तक राज करेंगे। 50 साल तानाशाही चल रही है, 50 साल के तुम 100 साल तक भी राज कर सकते हो। ईवीएम हटा दो, अगर पर्ची से वोटिंग डालने लग जाओ, अगर तुम एक भी सीट ले आओ, अगर एक भी सीट ले आओ, नहीं ला सकते तुम एक भी सीट। कह रहे 2024 के बाद दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले कांग्रेस नहीं मिलने की, जब वही तो सब कुछ तुम्हारा है, तुम चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम जाओ 100 साल तक आओगे तो आ सकते हो, आ सकते हो 100 साल में। दूरबीन क्या किसी भी चीज से नजर नहीं आ सकते अगर तुम चाहोगे तो। जनता नहीं चाह रही है, तुम चाह रहे हो। आपको क्या लगता है कि अदानी मामले से नजर ये ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के एक्शन हो रहे हैं? हाँ, अडानी मामले से ये हो रहा है। बताओ, अडानी कितने घोटाले नहीं करेगा? अडानी ने तो सबसे ज्यादा घोटाले करे। जो घोटाले नहीं कर रहा, बस वो हल्का सा तुम्हारे लिए गलत बोल दे तो तुम उसके अंदर, उसको जेल के अंदर डाल दोगे। ठीक है, देखिए ये भैया कुछ कहेंगे, सुन रहे हैं? नहीं। चलिए, तो ये सुना आपने कि लोगों ने क्या कहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गया है, तो अभी क्या होने वाला है 2024 में, कौन होने वाला है कांग्रेस का चेहरा? क्योंकि 2024 के बिगुल बज चुके हैं और जो पार्टियां 2024 की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले इस तरीके की खबर आ गया है। और देश की जनता क्या कह रहे हैं आपने सुना है। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।